बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूरि बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीदिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ ववैलुल लिलकाफ़िरीन मिन अज़ाबिन शदीद الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء वहुव अल-अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा। ए मोहम्मद, ये किताब है जिसको हमने तुम्हारी ओर अवतरित किया है ताकि तुम लोगों को अंधेरों से निकालकर प्रकाश में लाओ, उनके रब की मेहरबानी से उस अल्लाह के मार्ग पर जो प्रभुत्वशाली और अपने आप में प्रशंसनीय है और जमीन और आसमानों में पाई जाने वाली सभी चीजों का मालिक है, और सख्त तबाह करने वाली सजा है सत्य को अस्वीकार करने वालों के लिए, जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत की अपेक्षा प्राथमिकता देते हैं, जो अल्लाह के मार्ग से लोगों को रोक रहे हैं और चाहते हैं कि ये मार्ग उनकी इच्छाओं के अनुसार टेढ़ा हो जाए। ये लोग गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं। हमने अपना संदेश पहुंचाने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा है, उसने अपनी कौम ही की भाषा में संदेश पहुंचाया है ताकि वो उन्हें अच्छी तरह खोल कर बात समझाए। फिर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है सीधा मार्ग प्रदान करता है। वो प्रभुत्वशाली और तत्वज्ञानी है। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना अन अख़रिज क़ौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूरि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ अंजाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि वयुज़ब्बिहून अब्नाअकुम वयस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाअुम मिन रब्बिकुम अज़ीम। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वक़ाल मूसा इन तकफुरू अंतुम वमन फ़िल अर्दि जमीअन फ़इन्नल्लाह लग़निय्युन हमीद। अलम यअतिकुम नबअुल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम क़ौमि नूहिन वआदिन वथमूद वल्लज़ीन मिन बअदिहिम ला यअलमुहुम इल्लल्लाह जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फरद्दू अयदियहुम फ़ी अफ़वाहिहिम वक़ालू इन्ना कफ़रना बिमा उरसिलतुम बिहि वइन्ना लफ़ी शक्किन मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब। हम इससे पहले मूसा को भी अपनी निशानियों के साथ भेज चुके हैं। उसे भी हमने आदेश दिया था कि अपनी कौम को अंधेरों से निकालकर प्रकाश में ला और उन्हें अल्लाह की महान शिक्षाप्रद घटनाएं सुनाकर उपदेश कर। इन घटनाओं में बड़ी निशानियां हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो सब्र करने और कृतज्ञता दिखाने वाला हो। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा, अल्लाह के उस उपकार को याद रखो जो उसने तुम पर किया है। उसने तुमको फिरौन वालों से छुड़ाया जो तुम्हें कठोर तकलीफें देते थे, तुम्हारे लड़कों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा बचा रखते थे।
इसमें तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी बड़ी परीक्षा थी। और याद रखो, तुम्हारे रब ने सावधान कर दिया था कि अगर कृतज्ञ बनोगे तो मैं तुम्हें और अधिक प्रदान करूंगा, और अगर अकृतज्ञता दिखाओगे तो मेरी सजा बहुत कठोर है। और मूसा ने कहा कि अगर तुम कुफ्र यानी अवज्ञा करो और जमीन के सारे रहने वाले भी कुफ्र करने वाले हो जाएं, तो अल्लाह निस्पृह और खुद अपने आप में प्रशंसनीय है। क्या तुम्हें उन कौमों के हालात नहीं पहुंचे जो तुमसे पहले हुई हैं? नूह की कौम, आद, समूद और उनके बाद में आने वाली बहुत सी कौमें जिनकी गिनती अल्लाह को ही मालूम है। उनके रसूल जब उनके पास साफ साफ बातें और खुली खुली निशानियां लिए हुए आए तो उन्होंने अपने मुंह में हाथ दबा लिए और कहा कि जिस संदेश के साथ तुम भेजे गए हो हम उसको नहीं मानते, और जिस चीज का तुम हमें आमंत्रण देते हो उसकी ओर से हम बहुत संशय एवं दुविधाजनक संदेह में पड़े हुए हैं। क़ालत रुसुलुहुम अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्द यदऊकुम लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्ख़िरकुम इला अजलिन मुसम्मा क़ालू इन अंतुम इल्ला बशरुन मिस्लुना तुरीदून अन तसुद्दूना अम्मा कान यअबुदु आबाउना फ़अतूना बिसुल्तानिन मुबीन क़ालत लहुम रुसुलुहुम इन नहनु इल्ला बशरुन मिस्लुकुम वलाकिन्न अल्लाह यमुन्नु अला मन यशाअु मिन इबादिहि वमा कान लना अन नअतियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वअला अल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअ्मिनून वमा लना अल्ला नतवक्कल अला अल्लाहि वक़द हदाना सुबुलना वलनस्बिरन्न अला मा आज़यतुमूना वअला अल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। उनके रसूलों ने कहा, क्या अल्लाह के बारे में शक है जो जमीनों और आसमानों का सृष्टा है? वो तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे गुनाह माफ करे और तुमको नियत समय तक मोहलत दे। उन्होंने जवाब दिया, तुम कुछ नहीं हो मगर वैसे ही इंसान जैसे हम हैं। तुम हमें उन हस्तियों की बंदगी से रोकना चाहते हो जिनकी बंदगी बाप दादा से होती चली आ रही है। अच्छा, तो लाओ कोई स्पष्ट प्रमाण। उनके रसूलों ने उनसे कहा, वास्तव में हम कुछ नहीं हैं मगर तुम ही जैसे इंसान, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपना कृपा पात्र बनाता है, और ये हमारे अधिकार में नहीं है कि तुम्हें कोई प्रमाण लाकर दें। प्रमाण तो अल्लाह ही की अनुज्ञा से आ सकता है, और अल्लाह ही पर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए। और हम क्यों ना अल्लाह पर भरोसा करें, जबकि हमारी जिंदगी की राहों में उसने हमारा पथ प्रदर्शन किया है। जो तकलीफें तुम लोग हमें दे रहे हो उन पर हम सब्र से काम लेंगे, और भरोसा करने वालों का भरोसा अल्लाह ही पर होना चाहिए। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न अज़्ज़ालिमीन वलनुस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बअदिहिम ज़ालिक लिमन ख़ाफ़ मक़ामी व ख़ाफ़ वঈद वस्तफ्तहू वख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद मिन वराइहि जहन्नम वयुस्क़ा मिन माइन सदीद यतजर्रउहु वला यकादु युसीगुहु वयअतीहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित वमिन वराइहि अज़ाबुन गलीज़ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف
ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै ज़ालिक हुवद्दलालुल बईद। अलम तर अन्न अल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ इन यशअ युज़हिबकुम व यअति बिख़ल्क़िन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। वबरज़ू लिल्लाहि जमीअन फ़क़ाल अद्दुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै क़ालू लौ हदाना अल्लाहु लहदैनाकुम सवाअन अलैना अजज़िअना अम सबरना मा लना मिन महीस। आखिरकार इनकार करने वालों ने अपने रसूलों से कह दिया कि या तो तुम्हें हमारे पंथ में लौट आना होगा वरना हम तुम्हें अपने देश से निकाल देंगे। तब उनके रब ने उनकी ओर प्रकाशना यानी वही की कि हम इन जालिमों को तबाह कर देंगे और उनके बाद तुम्हें जमीन में बसाएंगे। ये इनाम है उसका जो मेरे सामने जवाबदेही का डर रखता हो और मेरी चेतावनी से डरता हो। उन्होंने फैसला चाहा था तो यूं उनका फैसला हुआ और हर सरकश सत्य के बैरी ने मुंह की खाई। फिर इसके बाद आगे उसके लिए जहन्नम है, वहां उसे कचलहू का सा पानी पीने को दिया जाएगा जिसे वो जबरदस्ती गले से उतारने की कोशिश करेगा और मुश्किल ही से उतार सकेगा। मौत हर तरफ से उस पर छाई रहेगी मगर वो मरने ना पाएगा और आगे एक कठोर अजाब उसकी जान का लागू रहेगा। जिन लोगों ने अपने रब के साथ इनकार की नीति अपनाई है उनके कर्मों की मिसाल उस राख की सी है जिसे एक तूफानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया हो। वे अपने किए का कुछ भी फल ना पा सकेंगे। यही परले दर्जे की गुमराही है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने आसमान और जमीन की सृष्टि को सत्य पर ठहराया है। वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और एक नई सृष्टि तुम्हारी जगह ले आए। ऐसा करना उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। और ये लोग जब इकट्ठे अल्लाह के सामने खुलकर आ जाएंगे तो उस समय उनमें से जो दुनिया में कमजोर थे वे उन लोगों से जो बड़े बने हुए थे कहेंगे, दुनिया में हम तुम्हारे पीछे चलते थे, अब क्या तुम अल्लाह के अजाब से हमको बचाने के लिए भी कुछ कर सकते हो? वे जवाब देंगे, अगर अल्लाह ने हमें छुटकारे की कोई राह दिखाई होती तो हम जरूर तुम्हें दिखा देते। अब तो समान है, चाहे हम हाय हाय करें या सब्र, किसी हाल में भी हमारे बचने का कोई उपाय नहीं। वक़ाल अश-शैतानु लम्मा क़ुदियल अम्रु इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़्क़ि व वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम फ़स्तजबतुम ली फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम मा अना बिमुस्रिख़िकुम वमा अंतुम बिमुस्रिख़ी इन्नी कफ़रतु बिमा अशरक्तुमूनी मिन क़ब्ल इन्नज़्ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। और जब फैसला चुका दिया जाएगा तो शैतान कहेगा, सच ये है कि अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे वे सब सच्चे थे और मैंने जितने वादे किए उनमें से कोई भी पूरा न किया। मेरा तुम पर कोई जोर तो था नहीं, मैंने इसके सिवा कुछ नहीं किया कि अपने मार्ग की ओर तुम्हें बुलाया और तुमने मेरे आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अब मुझे मलामत न करो, अपने आप ही को मलामत करो। यहां न मैं तुम्हारी फरियाद सुन सकता हूं और न तुम मेरी। इससे पहले जो तुमने मुझे ईश्वरत्व में साझीदार बना रखा था, मैं उसके उत्तरदायित्व से मुक्त हूं। ऐसे जालिमों के लिए तो दर्दनाक सजा निश्चित है। वउदखिलल्लज़ीना आमनू वअमिलुस
الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء। इसके विपरीत जो लोग दुनिया में ईमान लाए हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वे ऐसे बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहां वे अपने रब की अनुमति से हमेशा रहेंगे और वहां उनका स्वागत सलामती की मुबारकबाद से होगा। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने अच्छी बात की मिसाल किस चीज से दी है? उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी जाति का पेड़ जिसकी जड़ जमीन में गहरी जमी हुई है और शाखाएं आसमान तक पहुंची हुई हैं। हर समय वो अपने रब की अनुज्ञा से अपने फल दे रहा है। ये मिसालें अल्लाह इसलिए देता है कि लोग इनसे शिक्षा लें। और बुरी बात की मिसाल एक बुरी जाति के पेड़ की सी है जो जमीन के ऊपरी तल से उखाड़ फेंका जाता है, उसके लिए कोई स्थायित्व नहीं है। ईमान लाने वालों को अल्लाह एक पक्की बात के आधार पर दुनिया और आखिरत दोनों में दृढ़ता प्रदान करता है और जालिमों को अल्लाह भटका देता है। अल्लाह को अधिकार है जो चाहे करे। ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار। तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई और उसे अकृतज्ञता से बदल डाला और अपने साथ अपनी कौम को भी तबाही के घर में झोंक दिया, अर्थात जहन्नम जिसमें वे झुलसे जाएंगे, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। और अल्लाह के कुछ समकक्ष प्रतिद्वंद्वी ठहरा लिए ताकि वे उन्हें अल्लाह के मार्ग से भटका दें। इनसे कहो, अच्छा मजे कर लो, आखिरकार तुम्हें पलटकर जाना जहन्नम ही में है। ऐ नबी, मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे कह दो कि नमाज कायम करें और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खुले और छिपे भलाई के रास्ते में खर्च करें, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना खरीद बिक्री होगी और ना दोस्ती हो सकेगी।
अल्लाह वही तो है जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके द्वारा तुम्हारी आजीविका के लिए तरह तरह के फल पैदा किए, जिसने नौका को तुम्हारे लिए वशीभूत किया कि समुद्र में उसके आदेश से चले और दरियाओं को तुम्हारे लिए वशवर्ती किया, जिसने सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया कि लगातार चले जा रहे हैं, और रात और दिन को तुम्हारे लिए वशवर्ती किया, जिसने वो सब कुछ तुम्हें दिया जो तुमने मांगा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। वास्तविकता ये है कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और अकृतज्ञ है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुबनी वबनिय अन नअबुदल अस्नाम रब्बि इन्नहुन्ना अضलल्न कसीरन मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इन्द बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनथ-थमराति लअल्लहुम यशकुरून रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख़फ़ी वमा नुअलिन वमा यख़फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। याद करो वो समय जब इब्राहीम ने दुआ की थी कि ऐ पालनहार, इस नगर अर्थात मक्का को शांति एवं निश्चिंतता का नगर बना और मुझे और मेरी संतान को मूर्ति पूजा से बचा। पालनहार, इन मूर्तियों ने बहुतों को गुमराही में डाला है। संभव है कि मेरी संतान को भी ये पथभ्रष्ट कर दें। अतः उनमें से जो मेरे तरीके पर चले वो मेरा है, और जो मेरे विरुद्ध तरीका अपनाए तो यकीनन तू माफ करने वाला और दयावान है। पालनहार, मैंने एक निर्जल और एक ऊसर घाटी में अपनी संतान के एक भाग को तेरे प्रतिष्ठित घर के पास ला बसाया है। पालनहार, ये मैंने इसलिए किया है कि ये लोग यहाँ नमाज कायम करें। अतः तू लोगों के दिलों को इनका इच्छुक बना और इन्हें खाने को फल दे, शायद कि ये कृतज्ञ बने। पालनहार, तू जानता है जो कुछ हम छिपाते हैं और जो कुछ व्यक्त करते हैं, और वास्तव में अल्लाह से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, न जमीन में न आकाशों में। शुक्र है उस अल्लाह का जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे प्रदान किए। सच ये है कि मेरा रब जरूर दुआ सुनता है। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब वला तहसबन्न अल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून इन्नमा युअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तर्फ़ुहुम व अफ़इदतुहुम हवा वअन्ज़िर الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी संतान से भी ऐसे लोग उठा जो ये काम करें। पालनहार, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। पालनहार,
मुझे और मेरे माँ बाप को और सब ईमान वालों को उस दिन माफ कर देना जबकि हिसाब कायम होगा। अब ये जालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह को तुम उससे गाफिल न समझो। अल्लाह तो उन्हें टाल रहा है उस दिन के लिए जब हाल ये होगा कि आंखें फटी की फटी रह गई हैं, सिर उठाए भागे चले जा रहे हैं, निगाहें ऊपर जमी हैं और दिल उड़े जाते हैं। ए नबी, उस दिन से तुम उन्हें डरा दो जबकि अजाब उन्हें आ लेगा। उस समय ये जालिम कहेंगे, ए हमारे रब, हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दे, हम तेरे पैगाम को स्वीकार करेंगे और रसूलों का अनुसरण करेंगे। मगर उन्हें साफ जवाब दिया जाएगा कि क्या तुम वही लोग नहीं हो जो इससे पहले कस्में खा खा कर कहते थे कि हमारा पतन तो कभी होने का नहीं है। हालांकि तुम उन कौमों की बस्तियों में रह बस चुके थे जिन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया था और देख चुके थे कि हमने उनके साथ क्या व्यवहार किया, और उनकी मिसालें दे देकर हम तुम्हें समझा भी चुके थे। वक़द मकरू मकरहुम वइंदल्लाहि मकरुहुम वइन कान मकरुहुम लितज़ूल मिन्हुल जिबाल फला तहसबन्नल्लाह मुख़्लिफ़ वअदिही रुसुलहु इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ू इंतिक़ाम यौम तुबद्दलुल अर्दु गयरल अर्दि वस्समावातु वबरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुक़र्रनीन फिल अस्फ़ाद सराबीलुहुम मिन क़तरानिन वतग़शा वुजूहहुमुन नार लियजज़िय अल्लाहु कुल्ल नफ्सिन मा कसबत इन्नल्लाह सरीउल हिसाब हाज़ा बलागुन लिन्नासि वलियुन्ज़रू बिही वलियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद वलियज़क्कर उलुल अलबाब। उन्होंने अपनी सारी ही चालें चल देखीं, मगर उनकी हर चाल का तोड़ अल्लाह के पास था। यद्यपि उनकी चालें ऐसी गजब की थीं कि पहाड़ उनसे टल जाएं। अतः ए नबी, तुम हरगिज ये न समझो कि अल्लाह कभी अपने रसूलों से किए हुए वादों के विरुद्ध करेगा। अल्लाह अपार शक्ति वाला और बदला देने वाला है। डराओ इन्हें उस दिन से जबकि जमीन और आसमान बदलकर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे और सब के सब खुलकर अल्लाह के सामने उपस्थित हो जाएंगे जो अकेला और प्रभुत्वशाली है। उस दिन तुम अपराधियों को देखोगे कि जंजीरों में हाथ पांव जकड़े हुए होंगे, तारकोल के वस्त्र पहने होंगे और आग की लपटें उनके चेहरों पर छाई जा रही होंगी। ये इसलिए होगा कि अल्लाह प्रत्येक जीव को उसके किए का बदला दे। अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। ये एक संदेश है सब इंसानों के लिए और ये भेजा गया है इसलिए कि उनको इसके द्वारा सावधान कर दिया जाए और वे जान लें कि वास्तव में अल्लाह बस एक ही है और जो बुद्धिमान हैं वे होश में आ जाएं।